बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ काला घोड़ा में, और आपको पता ही होगा कि काला घोड़ा फेस्टिवल 1 वीक का रहता है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25 जैन और ये एंड होगा 2 फेब। बट अभी आज मैं बता दूँ, आज पहुँचने में बहुत मुश्किल हो गई थी। गोरेगांव से हम चढ़े थे, ट्रेन्स काफ़ी लेट थी और हमको बांद्रा से चेंज करना पड़ा। फिर बांद्रा से हमने फास्ट ट्रेन ली, तो इनफैक्ट आते वक्त ही हमको 2 घंटे लगे यहाँ पे आने के लिए। तो आज आपको काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो काला घोड़ा फेस्टिवल के लिए आए हैं। और यहाँ की जो खासियत है, काफ़ी लोग अपना आर्ट्स और यहाँ पे अपना प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि उन्होंने क्या आर्ट किया है। और काफ़ी इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट आर्ट, वो आर्ट में भी कुछ ऐसे महत्व रहता है कि उसके बारे में लोगों ने कुछ किया रहेगा और एवरीथिंग। तो अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा घोड़ा। इट्स अ वेरी फेमस पॉइंट काला घोड़ा के लिए। और यहाँ से जो चालू होगा वो है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। तो अभी हम चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस आर्ट को और एंजॉय करते हैं। तो आप जैसे ही एंट्री करते हो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, यहाँ पे आपको मिल्टन की बॉटल्स यहाँ पे दिखाई देगी। तो काफ़ी क्रिएटिव किया है, बैम्बू स्टिक्स यहाँ पे उन्होंने बनाया है ये एंट्रेंस। और एंट्री करते ही आपको यहाँ पे स्टॉल्स दिखेंगे। तो काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं और वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी हम अंदर जाते हैं और कुछ देखते हैं कि अंदर आर्ट के रिलेटेड और क्या क्या है। तो अगर आप ये आर्ट को देखोगे तो ये आर्ट कार्डबोर्ड से बनाया गया है और ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब इतनी बारीक डिटेलिंग की गई है। आई मीन इट्स अमेजिंग। Are you? Yes. Yeah. So I think the basic motto of this is somebody speaking and you're able to listen from that side of it. Yes. So that's really nice, yeah. But I just have to tell, this is the Whispering Stallion, which is made of PVC pipes. Correct. It's very innovative that Rafael's Milano has done that. And appreciate the art over here in Kala Ghoda, because every year on year basis you're able to see a lot of arts over here, and I mean it's amazing to see this art. So I would say Kala Ghoda Art Association are very thankful, and just keep it up every year. You can come here and see whatever arts they have made, they can do it really well. So आप जैसे ही देख सकते हो, एंट्री मार के आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स मिलेंगे। स्टॉल्स में आपको कर्नाटका का स्टॉल्स होगा, यूपी के स्टॉल्स होंगे, अर्बन मंकी का है। सो बेसिकली रिलेटेड विद क्लोथ्स और खाने पीने की चीज़ें भी हैं। तो अभी आप देख सकते हो, ये पतरे से बनाया है बट वेरी इनोवेटिव, एंड दे हैव मेड दिस घोड़ा। सो ऑब्वियसली काला घोड़ा फेस्टिवल है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे आना हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो kalaghoda.association.com। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग और भी काफ़ी सारे आर्ट्स देखेंगे। यहाँ पे आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों बाजू आपको स्टॉल्स मिलेंगे। राइट फ्रॉम क्लोथ से लेके खाने पीने के स्टॉल्स से लेके सभी कुछ यहाँ पे मिलेंगे आपको। सो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। बेसिकली यहाँ पे आपको मतलब यशवंतराव सेंटर में आपको प्लेस भी रहते हैं। यहाँ पे आपको ससून लाइब्रेरी में भी देयर इज़ समथिंग दैट विच वी विल लुक। तो आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका डे वाइज आपको मिलेगा, तो आप लॉगिन करके भी वो देख सकते हो। सो इट इज़ देयर टिल नेक्स्ट संडे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। Hi, my name is Dipali. I'm from Sasmira Institute of Design and Textile. I'm a fashion student. Because it's about fashion, that there's a scissor, measuring tape, clothes and a zipper, as well as a horse, because this whole concept is all about Kala Ghoda. So the scissor depicts about transformation. If you cut the fabric, you'll make something, it will transform. Okay. The measuring tape depicts how you measure growth and success of your life. Okay. Zipper means connect two things together, because it's connect two piece of clothes together as well. Okay. These fabrics we all made a small swatches. We sewed together and we made a garment which is recycled thing. So it's a horsepower human brain came together and made a piece.
So I have a couple of questions with Yeah, you. sure. I just wanted to know like how this thought process, it came to your mind. Because see, in our college, it's all about sustainability, recycling, and everything. Okay. And because we are a fashion student, so we wanted that people should understand that fashion is not all about fashion, is also about smart work actually. Okay. Nice. Yeah, so that is a concept which is half and all. Because if you'll make half horse, half human, you can connect and you can create one thing and you can depict the story of it as well. So Very that nice. is the whole thing, and that's why it is recycle as well. There's a sustainability thing. That is the whole concept actually. Amazing, amazing. Thank you. अगर आप ये आर्ट देखोगे तो ये आर्ट इफ़ यू सी लॉट ऑफ मिरर वर्क, फिर ये जो हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसका जो ढक्कन होता है उससे बनाया गया है. सो इट्स ऑल अबाउट द पोल्यूशन जो ये सी में जाता है. दैट इज़ व्हाट आई कुड डिपिक्ट ऑफ, और वहाँ पे वैसे लिखा है. बट अमेजिंग आर्ट. तो ये है टाइड टेल्स, जहाँ पे ये लोग ने पूरा वेस्ट से बनाया है. पेपर, टॉयज़ वगैरह, एक जो भी डिस्कार्ड हो जाते हैं उससे ये बनाया गया है. सो वेरी थॉटफुल अबाउट देम कि ये आइडिया उन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है. साथ में आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक घोड़े की तस्वीर है. यहाँ पे आपको डब्बा दिख रहा है और पेटी दिख रही है, पिलोज़ दिख रहे हैं. और फिर आप देखोगे तो ये मिरर, तो ये पूरा शोकेस करता है ये घोड़े को. तो बहुत ही अच्छा और सुंदर ये है. आर्ट के बारे में व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, इट इज़ मेड ऑफ लाइक ये जो साड़ीज़ है, साड़ीज़ से ये बनाया है. मतलब जो वो फोल्ड बिल्डिंग जैसे रहता है अंदर से साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो ये लटकन्स भी है. तो काफ़ी अच्छे वे से बनाया है. एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ओवर हियर व्हाट इट सेज अबाउट. सो अमेजिंगली विच हैज़ बीन मेड ऑन दिस आर्ट. अगर आप देखोगे इट्स बाय मधुरा नायक, और ये इमर्सिव इंस्टॉलेशन है जो डिपिक्ट करता है एक स्कल्पचर हॉर्स के बारे में. The horse, it is in a running position. ओके. So our concept was like to slow down and enjoy life. So the horse is in running position, which shows a fast life. ओके. And the phase is like the AI, the current phase of like what we are having. And the horse, it is a life which is made up of 5 elements of nature: water, fire, which you all can see, and there is a saddle over there. There are 12 numbers on the saddle, ओके. which is representing a clock, हाँ. and every number on the saddle is connected to this snail. Okay. There are 12 snails around the horse. Right. So initially what they are doing, they are slowing down the time, making the fast life and giving us the message to slow down and enjoy life, no matter What? how how your life. how busy you are or what you are doing, like how you are enjoying your life right now. सो वन मोर थिंग आज मैं बताना भूल गई. ये काला घोड़ा का 25 इयर्स ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है. 1999 में स्टार्ट हुआ था, तो वो मेरे दिमाग से ही निकल गया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आर्ट वर्क है इट रिप्रेजेंट्स सिल्वर रिफ्लेक्शन. कहा गया है कि ये ये जो हार्ट है वो स्टैंड्स अ सिल्वर हॉर्स रिप्रेजेंटिंग द वाइब्रेंट आइडेंटिटी ऑफ काला घोड़ा इटसेल्फ. तो अगर मैं बोलूँ कि हर टाइम काला घोड़ा का फेस्टिवल जनरली फरवरी में होता था, बट सिंस फ्रॉम लास्ट ईयर उन्होंने जैन से चालू किया है. बट आई कुड रिमेंबर वेरी वेगली फरवरी का जो फर्स्ट संडे आता था तभी से काला घोड़ा फेस्टिवल चालू होता था. बट अगर इनकेस इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना. तो वो मुझे याद है लास्ट ईयर में नहीं आई थी, बट इस साल मैं स्पेसिफिकली आई हूँ क्योंकि 25 इयर्स का सिल्वर इनका सिल्वर जुबली है. सो आई थॉट लेट मी जस्ट शो यू. स्टॉल्स में अभी फ़िलहाल के लिए आपको नहीं दिखा रही हूँ. आई एम जस्ट सीइंग दी आर्ट वर्क. जो स्टॉल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी. बट मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप एक बार यहाँ पे आइए, इस फेस्टिवल को एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि हर एक फेस्टिवल जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो ये विलेज लेदर क्राफ्ट राजस्थान है. तो यहाँ पे आपको शूज़ भी मिलेंगे. यहाँ पे लखनऊ की चिकनकारी ड्रेसेस भी आपको मिलेंगे. सो काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं विद वेरियस स्टेट से आए हैं. वेस्ट बंगाल से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं. तो मैं बोलूँगी चलते हैं और भी इसको एक्सप्लोर करते हैं.
तो ये आर्ट उन्होंने बहुत ही सुंदर डिपिक्ट किया है, जैसे कि यहाँ पे आपको बीएसटी बस, ऑटो रिक्शा और यहाँ पे आपको सेंट्रल रेलवे की ट्रेन्स दिख रही हो। तो ये मुंबई की लाइफलाइन है और बहुत अच्छे से इन्होंने ये दर्शाया है। ये आर्ट की जो खासियत है वो हम सुपली बोलते हैं। ये इससे बनाया है। I'll just tell my friend to just come near by. ये आपको दिख रहा होगा, just come near ना। तो ये सब ये सुपली से बनाया हुआ है उन्होंने। तो जिसने भी बनाया ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लगा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे आर्ट वर्क थे। किसी को 4 महीना लगा, किसी को 6 महीना लगा। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं और अगर आइडियाज़ उनको अच्छे आते हैं वो बेस पे फिर ये लोग अपना यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हैं। बट सीरियसली इट्स वेरी नाइस। अगर और एक बात मैं बोलूँ यहाँ पे, ये जो है वो घोड़ा ही दिख रहा है, बट दिस घोड़ा हैज़ बीन मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट से। तो आप देख सकते हो ये पूरा जितना भी है ये प्लास्टिक से पूरा बनाया गया है। बट वो जो घोड़े का पिक्चर दिया गया है, आई मीन इट इज़ एब्सोल्युटली लुकिंग लाइक दैट। So amazing to whosoever people they have made this art really nice. यहाँ पे आप देख सकते हो हस्ताकर बाय भारतेश वैभव राजस्थान, इनके स्टॉल्स थे, कपड़ों के स्टॉल्स थे। साथ में ये गुजरात का एक स्टॉल है जो अजरक से बनाया था। फिर यहाँ पे आपको शूज़ दिखेंगे राजस्थान के। सो काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉल्स अवेलेबल थे जो जूट, कॉटन और हैंडीक्राफ्ट बेच रहे थे। तो इसका मैंने प्राइसिंग पूछा तो जूट बैग्स के 400 से स्टार्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे वैरायटीज़ थी। So this is the board of Kala Ghoda Art Festival, and if you see on 25th of Jan Saturday what all things can be covered, then on Sunday these are the events that can be covered. So ये पूरा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। आप वीडियो को ज़रा पॉज करके आप ये चेक कर लेना। तो इसके अलावा आपको ये आंध्र प्रदेश से ये लेदर पपेट्री का यहाँ पे आपको स्टॉल दिखेगा जो काफ़ी यूनिक था। और यहाँ पे आप डिज़ाइंस देख सकते हो, काफ़ी सुंदर डिज़ाइंस हैं यहाँ पे। ईयरिंग्स भी काफ़ी सुंदर है, तो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। साथ में यहाँ पे काफ़ी इंस्टॉलेशन आर्ट रिलेटेड रखे गए थे, तो आप देख सकते हो। साथ में ये 25th एनिवर्सरी थी काला घोड़ा फेस्टिवल की, तो केक के साथ ये गाड़ी को ऐसे उन्होंने डिपिक्ट किया था जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आप आइए, काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। मैंने इतना डिटेल में कवर नहीं किया है क्योंकि अगर मैं कवर करने जाऊँगी तो फिर वो व्लॉग वैसे भी फिर लंबा हो जाता था। तो आप यहाँ पे आइए, देखिए कि आपको क्या बाय करना है। येस एक्सपेंसिव है, बट देन इट्स अप टू यू व्हाट यू गोना बाय। फिर ये रहा जहांगीर आर्ट गैलरी जो बहुत ही फेमस आर्ट गैलरी है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आर्ट प्लाजा गैलरी भी दिख रहा होगा। तो हम फिर गए थे पहले तो जहांगीर आर्ट गैलरी, जहाँ पे काफ़ी सारे सुंदर से लोगों ने जो फ़ोटोग्राफ्स खींचे हैं वो उन्होंने यहाँ पे रखे थे। ये है जहांगीर आर्ट गैलरी। तो यहाँ पे आप काफ़ी लोगों ने अपने आर्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। सो यू कैन कम ओवर योर एक्सप्लोर दिस। बहुत खूब सारी पेंटिंग्स आर्ट वर्क बनाया है, प्लस फोटोग्राफी में भी लोगों ने कैप्चर किया है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जहांगीर आर्ट गैलरी भी आप आइए। जहांगीर आर्ट गैलरी के बाद हम ये आर्ट प्लाजा गैलरी को हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया। तो काफ़ी लोगों ने स्टॉल्स रखे थे और लोग लाइव यहाँ पे पेंटिंग कर रहे थे। काफ़ी एक से एक कलाकार बहुत ही अच्छे थे। तो आप देख सकते हो इनके आइडियाज़, यहाँ पे पेंटिंग्स किसी ने मतलब पेंसिल आर्ट से किया है, किसी ने मतलब पेंसिल से बनाया है, किसी ने यहाँ पे एक्रेलिक और काफ़ी सारे मेथड्स से उन्होंने अपनी आर्ट क्रिएट की है। तो मैं ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे आपको टाइम लेके आना पड़ेगा, बिकॉज़ आराम से आपके 5-6 घंटे तो जाने ही जाने हैं, क्योंकि हमको भी उतना टाइम तो लगा ही था। फिर ये रहा आपको 100 रुपीज़ में आपको पेंटिंग ऑन लीव ग्रीटिंग कार्ड अगर आपको बाय करना है तो आप वो कर सकते हो। साथ में ये ओवल मैदान में आपको यहाँ पे इवेंट्स मिलेंगे, जैसे लोग डांस कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडियन प्लस
वेस्टर्न स्टाइल के डांसेस भी यहाँ पे लोग कर रहे थे। तो फिर ये मैदान में भी आपको काफ़ी सारे आर्ट्स दिखेंगे, कहीं कहीं जगह पे लाइन थी देखने के लिए, कई जगह पे एकदम खाली था, बट हर एक कोने में आपको ये आर्ट दिखेगा और काफ़ी सुंदर सा और उन्होंने अच्छा बनाया है। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे और यहाँ पे अपना टाइम लेके आना। जैसे मैंने बोला, दूर से आपको ये गांधी जी दिख रहा है, तो आप जैसे ही नज़दीक जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये रहा पेपर डिश से, वेस्ट से उन्होंने ये स्पून से, प्लास्टिक स्पून से बनाया है। और ये रहा चरखा, तो ये चरखे के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये रहे काफ़ी सारे आर्ट यहाँ पे। ये रहा चेस का आर्ट भी है इधर। सो आप मुझे अभी बताइए काला घोड़ा का आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। मैंने काफ़ी सारे आपको जितना भी लोगों ने वहाँ पे आर्ट डिस्प्ले किया था वो मैंने कोशिश की है यहाँ पे दिखाने के लिए। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोग वीडियो तो देखते ही है बट दैट सब्सक्राइब बटन नहीं करते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, काला घोड़ा आने के लिए आपको कैसे आना है। आप चर्च गेट स्टेशन उतर जाइए, चर्च गेट से आप 112 की बस ले लीजिए और काला घोड़ा का स्टॉप है। बस का फेयर है पर पर्सन 6 रुपीज़, तो आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हो। अगर आप CSMT से आ रहे हो तो वहाँ से भी आपको बस मिल जाएगी काला घोड़ा के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला काफ़ी यहाँ पे हेरिटेज वॉक से, अभी जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वो एशियाटिक लाइब्रेरी है, जहाँ पे हम लोगों को पहले एक्चुअली हमको हेरिटेज वॉक करना था, बट वी वर रीचिंग अपने यहाँ पे आने में लेट कर दी। तो बस अब यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमने एशियाटिक लाइब्रेरी को, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आके बैठी हूँ। अंदर का आई अंडरस्टैंड कि लाइब्रेरी में जाने मिलता है नहीं, आई डोंट नो, बट वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता पाऊँगी। बट आप मुझे बताइए काला घोड़ा का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना। अगर मेरे से कुछ चीज़ें मिसिंग हुई है तो वो भी आप मेरे को कमेंट पे लिखना। सिंस इट वाज दी 25th सिल्वर जुबली एनिवर्सरी ऑफ काला घोड़ा, तो काफ़ी सारे प्रोग्राम से लेके इसका जो इनाग्रेशन था इट वाज बाय सानिया मल्होत्रा, एंड देन काफ़ी सारे लोग प्राचीन कलाकार कथक के डांसेस, मणिपुरी डांसेस वो सब करने वाले थे। आपको NCPA पार्क में भी आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ मिल जाएगी। ससून लाइब्रेरी में भी आप वहाँ पे जाना। काफ़ी सारा यहाँ पे आर्टिसंस के लोगों ने पेंटिंग्स रखे, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स उन्होंने किए हैं। तो ओवरऑल मुझे ये फेस्टिवल काफ़ी अच्छा लगा। Day 1 था तो ऑफकोर्स भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी। जैसे जैसे आप मतलब वीकडेज़ में आओगे तो मे भी आपको रश कम मिले अगर आप रात के टाइम पे आओ या दिन के टाइम पे आओ, बट वीकेंड्स रहता है तो ऑफकोर्स इट इज़ लाइक काफ़ी भीड़ रहती है। तो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आप मुझे बताइए और एक बार मैं बोलना चाहूँगी कि डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना कि मैंने क्या मिस किया है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करना। मेरा जो थ्रेड्स है इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसको भी आप मेरे को लाइक करना। सो मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। सो अंटिल देन बाय बाय।